आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। क्योंकि इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल्स के विषय में जान चुके हैं और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम के बीच में पॉलिनोमियल्स के साथ क्या रिलेशन बनता है। तो ये हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं रिलेशन बिटवीन HCF and LCM। Let f of x and g of x be two polynomials let h of x and L of x be their and LCM respectively। Then we say that f of x into g of x is equal to HCF into LCM। This is the relation between HCF, LCM and polynomials। This relation we can also be write as the product of polynomials is equal to product of HCF and LCM। तो स्टूडेंट्स, अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स किस प्रकार की होती हैं और वो प्रॉब्लम्स को हम लोग इस रिलेशन के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि अगर हमको कहीं किसी प्रॉब्लम में, किसी क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हो कि एक पॉलिनोमियल दिया हो और साथ में HCF और LCM गिवन हो और हमसे पूछ लिया जाए कि अदर पॉलिनोमियल्स क्या होगा, तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। या हमको टू पॉलिनोमियल्स गिवन हो और साथ में HCF गिवन है और हमसे कह दिया जाए कि इसका LCM क्या होगा ये पॉलिनोमियल्स का, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन वी कैन कैलकुलेट द LCM ऑफ दैट पॉलिनोमियल्स। तो चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारा, द HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल्स P of x इक्वल टू x minus 3 into x square plus x minus 2 and q of x equal to x square minus 5x plus 6
is x minus 3, find the LCM of p of x and q of x। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमारे पास टू पॉलिनोमियल्स है, फर्स्ट इज p of x एंड सेकंड इज q of x, जिनका HCF हमारा x माइनस 3 है। तब हमसे कह रहे हैं कि कैलकुलेट करिए LCM P ऑफ x और Q ऑफ x का LCM कैलकुलेट कीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन दैट P ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, और साथ में Q ऑफ x गिवन है। Q ऑफ x हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसके साथ में HCF है, HCF हमको गिवन है। HCF को ही हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, H ऑफ x, और H ऑफ x की वैल्यू जो हमारी है वो x माइनस 3 है। क्या है, x माइनस 3 है कि LCM कैलकुलेट कीजिए जी। तो LCM कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, सिंस वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, सिंस वी नो दैट वो रिलेशन क्या है, रिलेशन है P ऑफ x इंटू Q ऑफ x, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स है इज इक्वल P ऑफ x यानी फर्स्ट पॉलिनोमियल जो कि है x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, और सेकेंड पॉलिनोमियल हमें Q ऑफ x गिवन है। Q ऑफ x हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू, यहाँ से इसको अगर हम कहें HCF, तो HCF हमारा गिवन है, HCF है x माइनस 3 इंटू आएगा LCM जो कि हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से आप देखें तो लेफ्ट साइड से x माइनस 3, राइट साइड से x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो LCM आएगा, वो LCM इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। अर्थात हमारा क्वेश्चन है द HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल्स आर x प्लस 1 एंड 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 रिस्पेक्टिवली। इफ वन पॉलिनोमियल इज x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, फाइंड द अदर पॉलिनोमियल। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारे पास टू पॉलिनोमियल्स का HCF और LCM गिवन है, जिसमें HCF हमारा x प्लस 1 है और LCM 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, और साथ में पॉलिनोमियल गिवन है जिसको हम कह रहे हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तब हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द अदर पॉलिनोमियल गिवन दैट वन पॉलिनोमियल जिसे हम f ऑफ x कह रहे हैं और f ऑफ x हमें गिवन है, वो हमारा क्या है, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अदर पॉलिनोमियल हमें कंसीडर करना है, क्योंकि अदर पॉलिनोमियल हमें कैलकुलेट करना है, उसी की वैल्यू निकालनी है। तो अदर पॉलिनोमियल हम कंसीडर कर लिए, लेट अदर पॉलिनोमियल बी
जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, हमें कैलकुलेट करना है, और साथ में अब हमें HCF गिवन है, HCF, और HCF जो दिया गया है वो x+1 है, एंड इसका LCM जो है वो हमारा 2x+1 x² -4 गिवन है। तो हमने फार्मूला पढ़ा है, सिंस वी नो दैट product of two polynomials equal to product of HCF and LCM। तो इस फार्मूले से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, प्रोडक्ट करते हैं f ऑफ x इंटू जी ऑफ x इक्वल हो जाएगा HCF इंटू LCM। तो f ऑफ x हमें मालूम है x+1 इंटू x-2 इंटू, गिवन नहीं है तो जी ऑफ एक्स को हम ऐसे ही एज इट इज लिख ले रहे हैं, इसे हमें कैलकुलेट करना है, यही अदर पॉलिनोमियल है जी ऑफ एक्स इंटू HCF हमको गिवन है, HCF है हमारा x+1 इंटू LCM है हमारे पास 2x+1 इंटू x² -4। अब यहाँ से हम क्या करें, x+1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, x-2 इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x+1 इंटू ये a² -b² का फॉर्मूला है, जिसे हम लिख सकते हैं a + b इंटू a - b, दैट इज x-2 इंटू x+2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो x-2 कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, जी ऑफ एक्स की वैल्यू मिलेगी जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स जो आएगा वो आएगा 2 इंटू x+1 इंटू x+2। यही हमारा अदर पॉलिनोमियल हो गया, हेंस अदर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1 इंटू x+2। तो यह हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द LCM एंड GCD ऑफ टू पॉलिनोमियल्स p ऑफ x एंड q ऑफ x और 56x⁴ प्लस x and 4 into x² minus x plus 1 respectively, if p of x equal to 28 into x cube plus 1, find q of x। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में p of x और q of x हमारे पास टू पॉलिनोमियल है, जिसमें p of x हमको क्वेश्चन में गिवन है और q of x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। और साथ में हम ये कह सकते हैं कि इन पॉलिनोमियल्स का HCF अर्थात GCD और LCM दोनों गिवन है। LCM हमारा ये है और GCD हमारी, अब GCD को ही हम HCF लिखते हैं और HCF हमारा
यहाँ पे गिवन है 4x² माइनस x प्लस 1 और HCF और GCD एक ही चीज होती है, बस इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जहाँ पे ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो अब LCM की बात करते हैं, तो यहाँ पे LCM जो हमारा गिवन है वो LCM कितना है 56 to x⁴ प्लस x। अब और साथ में हमें एक पॉलिनोमियल p ऑफ x गिवन है, p ऑफ x हमारा है 28x³ प्लस 1। तब हमको कैलकुलेट करना है q ऑफ x पॉलिनोमियल अर्थात अदर पॉलिनोमियल हमारा क्या होगा। तो यहाँ से लिखेंगे सिंस वी नो दैट रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। तो HCF और LCM के बीच रिलेशन देखते हैं, तो P ऑफ x फर्स्ट पॉलिनोमियल इनटू सेकेंड पॉलिनोमियल Q ऑफ x होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है HCF इनटू LCM। तो यहां से अगर हम देखें तो P ऑफ x हमको गिवन है, P ऑफ x कितना है 28 इंटू x³ प्लस 1। Q ऑफ x को हमको कैलकुलेट करना है, एज इट इज रखेंगे। HCF हमको गिवन है, HCF है हमारा 4x² माइनस x प्लस 1 इंटू LCM हमको भी गिवन है, तो LCM रख दे 56 x⁴ प्लस x। अब यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 7 x³ प्लस 1 इंटू Q ऑफ x हमें कैलकुलेट करना है, ये हमारा हो गया 4। 56 को 8 इंटू 7 लिख सकते हैं और ये एज इट इज रहेगा x² माइनस x प्लस 1। इसे हम x कॉमन ले लें तो x³ प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से कैंसिल करें तो 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा और साथ में x³ प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, Q ऑफ x इक्वल टू 8x² माइनस x प्लस 1। यही हमारा Q ऑफ x की वैल्यू होगी जो अदर पॉलिनोमियल कहलाता है। तो दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने LCM और HCF दोनों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और यह देखा कि LCM और HCF के बीच में क्या रिलेशन बनता है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाती हैं। तो ये चीज़ आज की क्लास में हम लोगों ने सीख लिया है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम लोग यहीं पे क्लोज करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक क्वेश्चन दे के जा रहे हैं जिसका रिजल्ट आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। क्वेश्चन है हमारा, द LCM एंड GCD ऑफ टू पॉलिनोमियल्स P ऑफ x एंड Q ऑफ x आर 12x² इंटू x प्लस a इंटू x² माइनस a² एंड x into x plus a respectively. If P of x equal to 4x into x plus a whole square, find Q of x. Okay.